हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी बज रहे हैं 11:30 बज रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं है कितना बज रहा है, बट दोपहर का टाइम हो रहा था और अभी से मैं अपना ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। और रंजना आ गई थी। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि मैं मॉर्निंग में सारा काम करती हूँ तो क्या रंजना नहीं आ रही है। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। रंजना आती है, एक बार आती है, मतलब पूरे दिन में पहले 2 बार आती थी ना, तो अभी रंजना एक बार आती है। सुबह सुबह मुझे पूजा पाठ करना पड़ता है, तो बासी घर में मैं ना खाना बना सकती हूँ और ना पूजा पाठ कर सकती हूँ। इसीलिए मैं सुबह उठ के अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा जो भी होता है चीज़ें मैं कर लेती हूँ। रात को मैं बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच का बर्तन, ये सारा रंजना ही धोती है। बच्चों वाला घर है, दो दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे घर को काफ़ी ज़्यादा मेसी कर देते हैं। तो इसीलिए रंजना जब दोबारा आती है तो दोबारा से झाड़ू और पोछा जो है वो करती है। और एक बार मॉर्निंग टाइम पे मैं कर लेती हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और रंजना मेरे यहाँ पे गाइस 6 साल से काम कर रही है। 6 साल बहुत मायने रखता है। 1 महीने आप किसी के साथ रहो तो इतना अटैचमेंट हो जाता है। 1 महीने छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते भी आप किसी के साथ रहते हो तो आपको इतना अटैचमेंट हो जाता है। और रंजना मेरे यहाँ 6 साल से है। एज अ लाइक मैं उसको अपनी सिस्टर की तरह रंजना को मानती हूँ। और रंजना भी मुझे अपनी बहन की तरह करती है। एंड बहुत मुश्किल से ऐसे रिश्ते बनते हैं, तो मैं रंजना को कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं। एंड ना रंजना मुझे छोड़ सकती है। तो रंजना आती है, मैं पूरे दिन में एक बार आती है तो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारे बर्तन धो के फिर दोबारा से झाड़ू पोछा एंड ऑल घर के जितने भी काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत थकावट सा हो जाता है सुबह से सारी चीज़ें करते करते। तो रंजना वो सारा चीज़ कर लेती है। बाबू की मालिश भी आती है तो बाबू का मालिश भी कर देती है। थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाता है रंजना के रहने से। तो पहले रंजना 2 बार आती थी जब मैं पुराने वाले घर में थी, लेकिन अभी नया वाला घर थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए मैं रंजना को सिर्फ़ एक बार बुलाती हूँ गाइस, सिर्फ़ एक बार बुलाती हूँ। उसी में मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा काम जो है वो हो जाता है। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। एंड रंजना के बारे में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ईमानदार होते हैं। आपके घर के भी लोग ऐसे मिलेंगे कि अगर आपका कुछ पड़ा हुआ है तो वो ले लेंगे, लेकिन रंजना वो इंसान है जो एक एक रुपया कभी भी मेरा इधर से उधर नहीं की होगी। कोई भी चीज़ जहाँ रहता है ना, अगर मेरे से कुछ गिर जाता है, बहुत बार मेरे इयररिंग्स गिर जाते थे, पायल हो गया, तो रंजना मुझे ऐसे कहती कि दीदी आपका ये चीज़ गिरा हुआ है, दीदी आपका वो चीज़ गिरा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं कभी रंजना को हटा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे रंजना के अलावा, मुझे जितना रंजना पे भरोसा है ना, उतना मुझे और किसी पे भरोसा नहीं होगा मेड पे। इसी वजह से मैं ज़्यादा किसी को रख नहीं पाती हूँ अपने घर में काम करने के लिए। तो इसीलिए रंजना ही रहती है मेरे घर में काम करने के लिए, और हमेशा ही वही ही रहेगी। और अच्छा भी रहता है कि एक ही इंसान जो आपके घर के काम करने का तरीका या फिर आपके काम करने का तरीका समझ चुका है, तो फिर दूसरे को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं बेड वेड झाड़ दी हूँ, दोबारा से रंजना झाड़ू पोछा सारी चीज़ें जो है वो करूँगी, क्योंकि सब जब सुबह में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो उस टाइम पे पतिदेव सोए रहते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, तो फिर बेड में नहीं ठीक कर पाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। थकावट तो इतना ज़्यादा है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, मन ही नहीं करता कि आँख खोलूँ या फिर कोई भी काम करूँ, बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता। शोना इधर आ जाओ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाबू एसी का रिमोट देना उस घर में है। तो गाइस, अभी रंजना आ जाती है तो थोड़ा सा मेरे को ना रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सुबह जैसे कि मैं उठती हूँ, झाड़ू पोछा वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वो सब मैं काम करती हूँ अपना घर का सारा। और जो भी ब्रेकफास्ट का बर्तन होता है या फिर लंच का बर्तन होता है, तो वो सब कुछ अभी रंजना आई है तो रंजना धोएगी, फिर दोबारा से पूरे घर में झाड़ू पोछा वो सारी चीज़ें फिर दोबारा से रंजना लगाती है, क्योंकि अभी घर में मैं कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना, तो उस वजह से फिर से घर गंदा हो जाता है। और बच्चे तो भाई कर ही देते हैं, तो 2 टाइम तो वैसे भी घर में झाड़ू तो लगता ही था। अभी रंजना थोड़ा सा मतलब एक टाइम ही आती है,
बट अभी आई है तो सारा काम करके ही वो एक बार में ही जाती है। फिर बाबू का मालिश करती है, फिर मेरे पैरों में थोड़ा सा सूजन हो गया है तो फिर मेरे पैरों को भी मालिश कर देती है। तो रंजना से मुझे बहुत हेल्प मिलता है गाइस, सच में बहुत हेल्प। चलिए मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। रंजना तब तक अभी गई है बर्तन धो रही है, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। के बाद ना मैं काफ़ी सारा मेरा थोड़ा सा वीडियो का काम था, एडिटिंग का काम था, तो सारी एडिटिंग मैंने कंप्लीट किया। और अभी हो रहा है शाम नहीं, शायद 3:30-4 बज रहा था। तो रिशांग बोला था मम्मी मैगी खाएंगे, तो बस मैं वहीं नीचे से मैगी निकाल रही थी कि मैंने कहा ठीक है बाबू बना देती हूँ मैगी। तो उसी के लिए मैगी निकाल रही थी। मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं अपने लिए भी मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मैगी भी खाने का मन करता है, तो इसीलिए मैं सोची मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ मैगी। और यहाँ पे रंजना घर का सारा काम करके वो चली गई थी। थोड़ा सा लेट से आती है, बस 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे करके जितना टाइम आप लेना चाहो उसको, आपको जो भी काम है वो कर देती है। तो वो गई तो थोड़ा सा मैं अपना फिर से वीडियो का एडिटिंग ये सारी चीज़ें काम जो है मैं की। उसके बाद मैं यहाँ पे रिशांक के लिए मैगी बनाने आ गई थी। और ईशान मुझे दूध का बॉटल दे के गया था कि मम्मी बाबू के लिए भी दूध बना देना। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इतने समझदार हो जाते हैं ना, जैसे रिशांग को ही देख लीजिए, वो कभी कभी ना इतना समझदारी वाला बात बोलता है ना कि पता है मैं उसकी ना बात सुनते रह जाती हूँ कि मतलब इतना छोटा सा बच्चा कितनी समझदारी वाला बात बोल रहा है। और बस मैंने यहाँ पे मैगी जो है वो चला दिया था और ईशान से मैं बातें कर रही थी। छोटा वाला बाबू भी था, तो उसको क्या है ना कि उससे बातें ना करो तो वो रोने लगता है, तो इसीलिए मैं ना किचन में रहती हूँ तो उसको रखती हूँ साइड में और मैं उससे बातें करती रहती हूँ कि उसको लगेगा कि हाँ मम्मी मुझसे बात कर रही है, तो वो रोता नहीं है, नहीं तो वो बहुत रोने लगता है। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने यहाँ पे मैगी और मैगी मसाला जो है रख दी हूँ, बहुत सिंपल सा ही मैगी जो पानी वाला बनता है ना वही वाला मैगी बना रही हूँ, क्योंकि निशांक ना वो टमाटर प्याज वाली मैगी जो होता है ना वो नहीं खाता है, तो फिर इसीलिए मैं नहीं बनाई हूँ। पहले सोची अपने लिए वही बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि हटाओ यार, मतलब अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस कि नहीं हो पाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे ब्रेड में घी लगा के भी सेक ली थी, तो मैगी हमारा रेडी हो गया है। आज दिन है संडे, सॉरी मैंने दिन तो बताया ही नहीं। उसके बाद हो गया था शाम का समय, मैगी वैगी हमने खाया, पतिदेव आए, उसके बाद शाम के समय में मैं कर रही हूँ पूजा मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ सीधे सुबह में मिलूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, मुझे कुछ काम था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है सुबह का समय, जैसा मैं आपको बताई कि सुबह सुबह मैं अपने घर में उठते ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और जब हम मेरी जो हाउस हेल्पर है वो जब दोबारा आती है तो दोबारा से वो झाड़ू पोछा सारी चीज़ें दोबारा से वो करती है, क्योंकि दो दो बच्चों का घर है तो बहुत जल्दी घर जो है गंदा हो जाता है। बच्चे कुछ कुछ खा के गिरा देते हैं, बच्चे पेपर फाड़ के गिरा देते हैं, मतलब कुछ भी करके बच्चों को घर तो भाई गंदा करना होता है, तो वो कुछ भी कर देते हैं। तो बस अभी ये किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी, बाकी पूरे घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा लूँगी, थोड़े बहुत से कपड़े धो के नहा लूँगी और नहा के पूजा पाठ जो है कर लूँगी। और मैं सुबह के 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ईज़ी होता है सारा काम करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि अगर मैं सुबह लेट हो गया, अगर मैं लेट से गलती से भी लेट हो गया मेरा, तो फिर मेरा ना एकदम काम जो है ना हड़बड़ी में होता है, लगता है कि हाँ एकदम से बस जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी करो, ऐसी वाली चीज़ें हो जाती है। और कभी कभी तो उठती हूँ ना, तो सच बताऊँ आप लोग से गाइस, तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता, मन करता है कि चुपचाप बस काम करके नहा के पूजा पाठ जो है कर लूँ। सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेती हूँ ना, तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि सुबह सुबह पूजा पाठ कर लो तो आपको अच्छा भी लगेगा और समय भी मिलता है कि हाँ मैं पूजा पाठ कर ली। और ऐसे बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता कि पूजा पाठ अच्छे से करो, और एकदम हड़बड़ी में ना फिर पूजा करना पड़ता है। लेकिन यही है, इसीलिए जब बच्चे सोए रहते हैं या हस्बैंड रहते हैं तभी मैं पूजा पाठ जो है सुबह का निपटा लेती हूँ। हालांकि शाम का पूजा तो नहीं निपटा पाती हूँ, लेकिन सुबह में ऐसा है कि कर लेती हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं पोछा भी लगाई थी। लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारी वीडियो आप शूट नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप वीडियो नहीं शूट कर पाते हो। तो उसके बाद मैं आ गई थी
और ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि सारे कपड़े तो मशीन में ही धो लेती हूँ, पर 2-3 ऐसे कपड़े होते हैं जो लगता है कि अब क्या मशीन लगाना, बस हाथ से ही धो लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि कपड़े ज़्यादा गंदा होते हैं ना तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना कपड़े उतने साफ़ होते नहीं। बहुत लोग तो कपड़े को घिस-घिस के एकदम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मेरे से उतना नहीं हो पाता है कि मैं कपड़ों को घिस-घिस के साफ़ कर पाऊँ। तो अगर साफ़-सुथरे कपड़े होते हैं तो फिर मैं तो ऐसे ही सर्फ़ में डाल के और 1-2 बार खचाड़ के और उसको पानी से खंगाल के सुखा देती हूँ। लेकिन अगर जो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कपड़ा बहुत गंदा है, तो मैं उसको मशीन में डाल के ही धो देती हूँ। और इस तरीके से अपने घर का सारा काम जो है मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, और इसके बाद मैं नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, तो उसका ना मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग ना स्किप कर के देखते हैं। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो अगर चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। और पता है क्या होता है, सुबह सुबह उठो ना, इतने सारे काम करो ना, तो एनर्जेटिक आप ऑलरेडी फील करने लगते हो, क्योंकि सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाना, पूजा पाठ करना, तो आपको खुद ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। तो इसीलिए मैं लेट से उठने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, मैं एकदम टाइम से उठ जाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।